तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 2 फोर्स सिस्टम बल निकाय। कई बार बेटा बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक आपका पूछा गया है, दो नंबर का या कभी 5 नंबर का। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसके जो क्लासिफिकेशन है फोर्स सिस्टम के उसको भी अलग अलग करके 2 नंबर या 1 नंबर में पूछ लेते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में अपना पूरा क्लियर करा दूंगा कि फोर्स सिस्टम यानी बल निकाय क्या है। तो चलिए देखते हैं फोर्स सिस्टम क्या है। फोर्स सिस्टम, इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेज आर इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज और group of forces are acting on a body simultaneously, then it is said to be system of forces और force system। यानी कि क्या हुआ कि यदि किसी बॉडी के ऊपर दो या दो से अधिक बल या कई बल एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक बल निकाय बना रहे हैं। जैसा कि इस आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बॉडी है आपकी, इस बॉडी के ऊपर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, F1 F2 F3 F4 और F5। या देखिए ऐसा है कि इसमें जो डेफिनेशन है वो इसकी ये है, कम से कम दो फोर्सेस, कम से कम दो फोर्सेस। इसके बाद आप 3 लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें, कितने भी फोर्सेस लगा लें आप, ऐसे और बढ़ाते चले जाएं। मतलब करेंगे कम से कम दो फोर्सेस होना चाहिए, तभी वो एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस या फोर्स सिस्टम बनाएंगे। तो कैसे समझेंगे इसको, फिर से एक बार देखते हैं कि यदि किसी पिंड के ऊपर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बल निकाय। क्या बोलते हैं बेटा? बल निकाय। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम यानी बल निकाय का वर्गीकरण क्या होता है। बेसिकली बल निकाय का वर्गीकरण बेटा दो टाइप का होता है, एक आपका कोप्लेनर, दूसरा आपका नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स समतली बल, दूसरा आपका नॉन कोप्लेनर का मतलब असमतली बल। एक आपका कोप्लेनर, नंबर 2 असमतली बल यानी कि नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। इसके आगे भी इन दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया है सेपरेट सेपरेट। पहले देखते हैं कोप्लेनर क्लासिफिकेशन। कोप्लेनर क्लासिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें देखते हैं कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स, नंबर 1 कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स, नंबर 2 कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स, नंबर 3 कोप्लेनर नंबर 3 कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, नंबर 4 कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और नंबर 5 कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ये क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल हैं, इनको मैं अलग अलग एक एक करके समझा भी दूंगा आपको। तो पहले देखते हैं क्या है कोप्लेनर की क्लासिफिकेशन में। कोप्लेनर क्लासिफिकेशन है कोप्लेनर कोलिनियर, कोप्लेनर नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट और कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। इसके बाद देखते हैं नॉन कोप्लेनर कौन क्या क्या क्लासिफिकेशन है। कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर क्लासिफिकेशन में बेटा आपका नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस, ये सभी फोर्सेस को हम लोग एक साथ अलग अलग करके अभी देखेंगे। तो अभी इतना हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में देखा क्या कि इसका फ्लो चार्ट देखा। फ्लो चार्ट में क्या है तो थोड़ा सही से देख लीजिए एक बार फिर से कि कोप्लेनर जो आपका फोर्स सिस्टम है वो बेसिकली दो टाइप का है, कोप्लेनर और दूसरा नॉन कोप्लेनर। नंबर 1 कोप्लेनर, नंबर 2 नॉन कोप्लेनर। फिर कोप्लेनर को अलग अलग भागों में बांटा गया है, कोप्लेनर कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कॉनकरेंट, नॉन कॉनकरेंट, कोप्लेनर पैरेलल। और फिर नॉन कोप्लेनर को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्या है आपके वो नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट, नॉन कोप्लेनर पैरेलल। इन सभी को अब हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब बेटा समतली बल निकाय। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया आपका? समतली। समतली इसको हिंदी में बोलते हैं समतली, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा कोप्लेनर या समतली बल निकाय। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होती है कि ए फोर्स सिस्टम इन विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी लाइज ऑन सेम प्लेन देन इट इज नोन एज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। यानी कि यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और बल निकाय बना रहे हैं, यदि उन सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल पर गुजरती है, यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और बल निकाय बना रहे हैं और साथ में उन सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल पर कार्य करती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। क्या बोलते हैं बेटा? कोप्लेनर फोर्सेस। जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर में दिखाया हुआ है, देखिए एक ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका है एक बेटा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों आपके एक्सिस हो गए।
और ये आपका कहलाएगा एक्स और वाई के बीच का जो प्लेन होगा वो आपका कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। दूसरा आपका वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन है आपका वाई और जेड एक्सिस के बीच का। तीसरा प्लेन है आपका जेड और एक्स प्लेन। तो देखते हैं कि ये जो आपका एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन पर आप देख रहे हैं कि F1 F2 F3 तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों बलों की क्रिया रेखाएं जो है बेटा एक ही तल पर है, और वो तल कौन सा है, एक्स वाई तल। तो हम कह सकते हैं कि बल F1 F2 व F3 कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बना रहे हैं। अच्छा बेटा, अगर जैसे दूसरा वाला फोर्सेस है, दूसरा टाइप था आपका नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर में क्या था कि मतलब जो भी बल होंगे उन सभी बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग तल पर होंगी, अलग अलग तल पर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये F1 F2 F3 ये सभी बल एक ही तल पर दिख रहे हैं। तो अगर हम लोग नॉन कोप्लेनर बनाना चाहें तो कैसे देख सकते हैं कि ये आपका एक्स वाई जेड एक्सेस बन गया। तो एक मान लिया फोर्स आपका ये हो गया F1, दूसरा आपका इस तल पर हो गया, तीसरा आपका यहाँ पर हो गया। तो ये जो बल आपके नए बल है यहाँ पे मैंने अलग से बनाए हुए हैं ये वाले फिगर में, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम समझाए हुए हैं। जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाया था उसमें जितने भी टाइप ऑफ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम थे वो यहाँ पर मैंने अलग से आपको समझाए हुए हैं। इसके लिए मैंने आपको बेटा परिभाषा बार बार नहीं लिखी, केवल फिगर की सहायता से ही दर्शा दिया है, और आप भी मेरे ख्याल से आसानी से अगर इसको देखेंगे वीडियो को तो आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोप्लेनर कोलिनियर। कोप्लेनर कोलिनियर, तो देखिए कोप्लेनर का मतलब ये होगा कि वो बल जो आपके एक ही प्लेन पर, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही प्लेन पर हों। और कोलिनियर का मतलब हो गया कि ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखा एक ही रेखा पर होती है। ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखा एक ही ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखा एक ही रेखा पर होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कोप्लेनर कोलिनियर, यानी कि समतली संरेखी बल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर का मतलब तो हो गया आपका समतली, और कोलिनियर का मतलब हो गया बेटा संरेखी बल। तो कम कोप्लेनर कोलिनियर का मतलब क्या, कैसे फोर्सेस हो गए कि वे बल निकाय जो जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल पर होती हैं और साथ में एक ही रेखा पर होती हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको समझाया गया है ना। एक सेकंड, दूसरा देखते हैं कोप्लेनर नॉन कोलिनियर। जिस तरीके से आपका कोप्लेनर कोलिनियर था उसी के जस्ट अपोजिट है बेटा कोप्लेनर नॉन कोलिनियर, यानी कि एक तल पर तो है क्रिया रेखाएं लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं जो है एक रेखा पर नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये F1 F2 F3 F4 ये सभी बल हैं आपके यहाँ पर, लेकिन इन सभी बलों की क्रिया रेखाएं जो है एक प्लेन पर होते हुए भी ये क्रिया रेखाएं इनकी एक रेखा पर नहीं है। क्लियर, तो जब एक रेखा पर होंगी तो उनको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर, जब एक रेखा पर नहीं होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कोलिनियर। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कोप्लेनर कोलिनियर का, जो अलग से दो और टाइप होते हैं इसके, एक लाइक और दूसरा अनलाइक। लाइक का मतलब हो गया बेटा कि समदेश, लाइक का मतलब हो गया समदिश, यानी कि जो बल होंगे वो सभी दोनों एक ही दिशा में होंगे, और जो अनलाइक होंगे इसका मतलब हो गया असमदिश या विषमदिश, है ना। तो अगर क्रिया रेखाएं एक ही दिशा पर होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर क्रिया रेखाएं एक ही दिशा पर होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे समदिश, और क्रिया रेखाएं अलग अलग दिशा में होंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे विषमदिश या अलग अलग। ओके, सॉरी यहां पर उल्टा बन गया बेटा, ये आपका है समदिश, ये आपका समदिश और ये आपका है विषमदिश। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसका। फिर इसके बाद कोप्लेनर कॉन्करेंट, समतली संगामी बल। कोप्लेनर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का मतलब हो गया संगामी, कॉन्करेंट को बोलते हैं हम लोग संगामी, यानी कि ऐसे बल निकाय जिसमें कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। ऐसे बल निकाय जिस पर कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, और साथ में कोप्लेनर है तो इसका मतलब इनकी क्रिया रेखाएं सभी बलों की एक ही तल पर भी स्थित होंगी। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बल F1 F2 F3 F4 जो कि आपके एक ही तल पर स्थित हैं और सभी की क्रिया रेखाएं एक पॉइंट O से होकर गुजर रही हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं इजीली। दूसरा टाइप है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। जिस तरीके से कोप्लेनर कॉन्करेंट है तो दूसरा उसी का जस्ट अपोजिट कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, यानी कि अगर एक ही तल पर हो और क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न बिंदुओं से होकर गुजरती हो, अर्थात एक बिंदु से होकर ना गुजरती हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है F1 F2 F3 ये सभी क्या है, कोप्लेनर तो हैं, एक ही तल पर है, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदुओं से होकर पास होती हैं। फिर इसके बाद देखते हैं बेटा,
इसके बाद देखते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स यानी समांतर बल। पैरेलल फोर्स मीन्स समांतर। कोप्लेनर का मतलब समतली और पैरेलल मतलब समांतर। तो समतली समांतर बल, समतली समांतर बल। तो ऐसा बल निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल पर हो और साथ में क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी हो। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि बल F1, बल F1, F2 व F3 तीन बल हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक तल पर हैं, लेकिन साथ में ये एक दूसरे से समांतर भी हैं। और इसके अलग से टाइप्स अगर देखना हो तो इसके दो टाइप होते हैं, एक आपका लाइक, दूसरा आपका अनलाइक। बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा कोलिनियर में था कि कोलिनियर लाइक, कोलिनियर अनलाइक। तो यानी कि अगर एक ही दिशा पर होंगे तो कोलिनियर पैरेलल लाइक, और ये अलग अलग दिशाओं में होंगे तो अनलाइक पैरेलल। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि बल F1 व F2 जिनकी क्रिया रेखाएं जो हैं आपकी जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे से समांतर हैं। तो ये कैसे होगा बेटा? क्रिया रेखाएं समांतर हैं लेकिन साथ में इनकी दिशा भी आपकी एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो गए आपके लाइक। और बल F2 व F3 कैसे हो गए? अनलाइक, क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं तो समांतर हैं लेकिन ये अलग अलग दिशाओं पर भी है। इसके बाद देखते हैं नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर फोर्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग प्लेन पे हो। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी इनका भी बता दिया है। यहाँ पर देखिए नॉन कोप्लेनर, कॉन्करेंट। तो मुझे आशा है कि अब आप लोग ये सीख चुके होंगे कि फोर्स सिस्टम क्या है। अगर अभी भी आपको इस फोर्स सिस्टम में कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरीके की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको और आगे मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकता हूँ। ओके, बाय।